नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। जी हाँ दोस्तों, आज अपने जो है 5 बज चुके हैं और लाइव क्लास नंबर 52 अभी लाइव है। ठीक है, कल जो है किसी कारणवश नहीं हो पाई थी क्योंकि हमने जो है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने वाले लोगों के लिए जो ओल्ड पेपर का जो पीडीएफ सेट था वो तैयार कर रहे थे हम, तो कल हमें टाइम जो है नहीं मिल पाया। लेकिन अभी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने नहीं खरीदा, मैं आप आगे बताऊंगा, लेकिन सीधा बता देता हूँ 9694654557 पर आप मुझे मैसेज करके अभी प्राप्त कर सकते हैं। सारे लोग जो है मैसेज करना। आज जो है सभी को सबसे पहले तो इंटरनेशनल नर्सेज डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर जो है हमने उस 199 के जो पीडीएफ सेट थी उसको मात्र 49 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं, क्योंकि नर्सेज इज़ और प्राइड। ठीक है, तो आप सब नर्सेज बने, नर्सिंग ऑफिसर बने, इसीलिए जो है हमारा लगातार प्रयास है। आज 52nd क्लास है। जितने भी साथी जुड़े एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस पे फॉलो। पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जहाँ पर जो है ऑल इंडिया की जितनी भी भर्तियों में नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना, नर्सिंग वाली भर्तियों में, वो उधर हम कंप्लीट करवा रहे हैं। रोज़ सुबह आपके जो है 10 AM से क्लासेज होगी, तो आप सारे लोग जो है वहाँ पर जरूर जुड़े। चलिए अपन शुरू करते हैं इस क्लास को। उससे पहले सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि वही कमेंट कर पाएगा, इसमें आंसर दे पाएगा, और वही क्लासेस देख पाएगा जो सब्सक्राइब कर रखा है जिसने। ठीक है, आगे 5 से 7 मिनट चलने के बाद में जो है सब्सक्राइबर वाले कैंडिडेट ही इसमें जो है क्लासेस देख पाएंगे। तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर अभी से कर दीजिएगा फटाफट से। फिर अपन जो है क्वेश्चंस के आंसर शुरू करते हैं। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। जितने भी साथी जुड़े उनको बता दूं, ESIC, DSSSB, इसके साथ साथ PGI यानी कि SGPGI की जो भर्ती है, RML, RRB, नॉर्सेट जो आगे आने वाली है उसका, और जितने भी जो है GMCH वगैरह CHO की भर्तियां हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लासेज रहने वाली है। विशेष करके सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज है। तो सारे लोग जो है हमेशा 5 बजे जुड़े हमारे साथ। चलिए अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। सभी ने शेयर कर दिया होगा, आई होप सभी ने लाइक भी कर दिया होगा, नहीं किया तो कर लो फटाफट से। अपन शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन जो कि लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको पूछा था और बहुत सारे लोगों ने सही आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया था। किडनी शेप ब्रिम ऑफ द पेल्विस इज नॉन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। ऐसी कौन सी पेल्विस है जो कि किडनी शेप ब्रिम होती है उसकी। ठीक है, किडनी के आकार की उसकी ब्रिम होती है, ये पूछा था। गायनेकोइड मैंने बताया था कि मोस्ट फेवरेबल जो होती है चाइल्ड बर्थ के लिए। ठीक है, मोस्ट फेवरेबल होती है किसके लिए? चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड बियरिंग के लिए। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के लिए ये चीज़। एक इसमें जो है गायनेकोइड के बारे में एक और चीज़ है कि ये जो है राउंड शेप की होती है। कैसी होती है? राउंड शेप की। ठीक है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद में रखनी है। और जो मुख्यतः इसको फीमेल पेल्विस भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। 3 चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड्रॉइड पेल्विस जो होती है मेल पेल्विस कहलाती है। ठीक है, और ये जो है हार्ट के समान होती है। कैसी? हार्ट के आकार की होती है, और ये मोस्ट अनफेवरेबल होती है। कैसी होती है? मोस्ट अनफेवरेबल होती है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए, गायनेकोइड और एंथ्रोपोइड आपने समझ लिया। अभी पूछा है कि किडनी शेप कौन से जो है आपकी, इसका जो हार्ट शेप होता है, इसका राउंड शेप बता दिया। तो अब पीछे 2 बची है, इनमें से मैं आपको बताता हूँ। प्लेटीपेलोइड जो होती है ना, इसकी जो ब्रिम होती है वो किडनी शेप की होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा आपकी, क्या चला जाएगा? डी। सभी लोग आंसर लिख दीजिएगा, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैचिंग वाला क्वेश्चन है जो कि आजकल हर एक एग्जाम में जो एक ट्रेंड सेट कर दिया गया है उस हिसाब से। तो यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट से 2 से जो है मैच करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है स्टेजेस दी हुई है, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनेटल स्टेज। और कौन से जो एज में कौन सी स्टेज आती है ये पूछा गया। ठीक है, ओरल कौन से में आती है? सबसे पहले जो है ओरल, एनल, लेटेंसी और जेनेटल, यही क्रम रहता है इसका। ठीक है, अब आपको यही क्रम मैंने बता दिया, मतलब ये सबसे छोटा में। तो 0 से 18 वाले जो बच्चे होते हैं उनमें ओरल स्टेज होती है। क्या होती है? वो कोई भी चीज़ जो है मुँह में डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एनल जो है वो 18 से जो है 3 साल की एज में एनल स्टेज आती है। फिर जेनेटल और लेटेंसी जो है आपकी 6 से 12। ठीक है, और जेनेटल जो है वो 12 ईयर के बाद में जेनेटल स्टेज आ जाती है। तो ये जो है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अपन कॉपी में छाप लेंगे इसको। ठीक है, सारे लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। और ए का हो गया तीसरा, ए का तीसरा जो है पहले ही ऑप्शन में, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा, डी का पहला। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार फटाफट से बताओ। आप बताओ मेरे को कि आपने अभी तक जो है हमारा ESIC नर्सिंग ऑफिसर ओल्ड पेपर पीडीएफ सेट जो है वो लिया कि नहीं लिया? येस या नो में आंसर। तो पहली बात 49 रुपीज़ में आप आ सकते हैं। मैसेज करना आपको व्हाट्सएप पीडीएफ के रूप में मिलेगा, क्योंकि ऐप पे जो है ये चीज़ें थोड़ी सी उनका कमीशन को मिलाकर ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। ठीक है, 199 का कोर्स जो हमेशा होता है उसको
वैसे 99 में ही अपने लॉन्च किया था 199 के कोर्स को। फिर जो है 99 वाले कोर्स को भी जो है अभी कम करके आज जो है इंटरनेशनल नर्सेज डे के अवसर पर जो है 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज लेट मत करना, कल से वापस प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे आज 12 बजे से। तो सारे लोग जो है 9694654557 पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कहाँ पर? व्हाट्सएप पर, ठीक है। वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। जल्दी से 7 बजे से पहले करोगे तो आज के आज जो है जल्दी से मिल जाएंगे आपको। तो सभी साथी जो है 9694654557 पर एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि पुराने पेपर आए कैसे थे। इससे अलावा जो है मैं बता दूं 10 PDF सेट है ना, उनमें आपको 700 से 800 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो वो ESIC के क्वेश्चन है, कोई CHO के तो है नहीं, तो हर एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 147, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, लीवर या पैनक्रियाज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ। लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पर जो है लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है सीधी सी बात है कि लीवर को कहेंगे। क्या कहेंगे? लीवर को। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों C। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ साइलेंस जोन अराउंड द हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन और कोर्ट ऑफ रेडियस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हॉस्पिटल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो कोई, जैसे स्कूल वगैरह या कोर्ट, इनके जो कितने एरिया को साइलेंट जोन कहा जाता है, जहाँ पर ज़्यादा लाउड स्पीकर वगैरह नहीं चलाए जा सकते हैं, उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, उसकी जो है त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। रेडियस क्या होता है? ये एक वर्ताकार है ना, इसकी ये रेडियस है, ठीक है। तो इसको 100 मीटर माना गया दोस्तों, याद रखना। एरिया ऑफ साइलेंस की रेडियस जो है वो 100 मीटर है, ठीक है। क्या है? 100 मीटर, 100 मीटर। करेक्ट आंसर दोस्तों ए चला जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आजकल ये क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाएंगे आगे। एज ए नर्स वर्किंग इन इम्यूनाइजेशन यूनिट, ठीक है। एक नर्स है आप और इम्यूनाइजेशन यूनिट में काम कर रही है। व्हाट डज ऑफ BCG विल बी एडमिनिस्टर्ड एट 4 month old इन्फेंट हु हैज़ नॉट टेकन BCG एट बर्थ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप जो है एक नर्स है, इम्यूनाइजेशन रूम में काम कर रही है। एक पेशेंट आता है आपके पास, कोई भी माँ अपने बच्चे को लेकर आती है जो कि 4 मंथ का है और BCG का टीका उसको लगाना। पहली बात तो BCG का टीका जो है ना एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB से बचाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा पल्मोनिक TB से बचाता है, ये आपको याद रखना, ट्यूबरकुलोसिस से, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आप माँ उसकी जो है 4 मंथ के बच्चे को लेकर आती है। आप पूछते हो BCG का टीका पहले लगाया? उन्होंने कहा नहीं लगाया। तो आप उसको कितनी डोज देंगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है 0.05 ml जो है ये आपकी बर्थ डोज रहती है। कितनी रहती है? बर्थ डोज रहती है। कौन सी डोज? बर्थ डोज। जन्म के टाइम यदि देते तो 0.05 ml देते। अब बताओ कितनी देंगे? 0.1 ml, 0.5 ml या 0.2 ml। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। सभी लोग आंसर देंगे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका क्या आंसर जाएगा। बहुत ही अच्छा। तो इसकी डबल करते हैं। अब डबल कितनी होती है बताओ? वेरी गुड। मैथ इतनी भी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तो B इज़ करेक्ट आंसर। 0.05 ml कम है, 0.1 ml ज़्यादा है, इसका ये आपको याद रखना है। एट बर्थ जो है 1 महीने तक जो डोज देते हैं एट बर्थ या 1 मंथ तक जो देते हैं वो 0.05 ml रहती है। 1 मंथ के बाद में 1 साल तक जो देते हैं, 1 साल के बाद में तो देते ही नहीं है, वैसे टेस्ट करना पड़ता है वहाँ पर मॉन्टेक्स टेस्ट। और 1 साल तक जो देते हैं वो देते हैं 0.1 ml, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ICSI, उसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंटर सर्वाइकल सेफ इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सोल्यूबल इंजेक्शन, नन ऑफ द अबव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या जाएगा? ICSI का फुल फॉर्म क्या है? मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ये जो IVF सुना होगा आपने, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, उसी प्रकार की एक टेक्निक है जो कृत्रिम रूप से बच्चों को जो है हॉस्पिटल में ही पैदा किए जाते हैं। उस हिसाब से जो है एक फेवरेबल माहौल बनाया जाता है, उसको जो है वापस ट्रांसप्लांट किया जाता है। उस हिसाब से इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म का इंजेक्शन सीधा दे दिया जाता है साइटोप्लाज्मिक जो ओवा की होती है उसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा ए। क्या चला जाएगा? ए इज़ करेक्ट आंसर। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ना कि सेफ इंजेक्शन या सोलुबल इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो होती है किसकी स्टडी होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन थिंकिंग की, ह्यूमन बिहेवियर की या ह्यूमन सोसाइटी की? सोसाइटी की होती है, उसको सोशियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी, ठीक है। इसको आपको याद रखना। तो ह्यूमन जो थिंकिंग होती है उसकी जो अपन स्टडी करते हैं उसको कहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा बी।
क्या चला जाएगा बी। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लो फटाफट से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी और आपने अभी तक जो है हमारी 1 to 51 यानी 1 से 51 तक की कितनी क्लासेस देख ली है, फटाफट से बताओ। मैं चाहूँगा कहाँ से क्लास देख रहे हो, कौन से एग्जाम की कर रहे हो तैयारी, और 1 से 51 जितने भी क्लासेज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है, सिलेक्शन में आपके साथ ही बनेगी। तो जल्दी से 1 से 51 सारी क्लासेज आप जब भी टाइम लगे ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसके साथ साथ नर्सेज दिवस के इस जो है उपलक्ष्य में मैं आपको जो है कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि यदि आप ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर या डीएसएसपी जो भी जो है नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ईएसआईसी के ओल्ड पेपर सेट जो है वो अब हम दे रहे हैं, ठीक है आपको, जो कि 199 का सेट था पहले, उसको अभी जो है आज नर्सेज दिवस के उपलक्ष्य पर 49 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं। कितने रुपए? 49 रुपीज़ में। आपको करना क्या है, 9694654557 व्हाट्सअप पर मैसेज करना। हमारी टीम जो है आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी मात्र 49 रुपीज़ में, ठीक है। तो सारे लोग जो है इस मैसेज करें ज़रूर। 49 एक चॉकलेट देते हो आप वैलेंटाइन डे के दिवस, तो वो जो है पता नहीं कहाँ चली जाती है चॉकलेट, उसका कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन 49 रुपीज़ में आपके लिए स्टडी मटेरियल, जहाँ पर ओल्ड पेपर का एक तो आपको अंदाज़ा होगा और एक ईएसआईसी का ओल्ड पेपर है, तो आपको एक जो है कह सकते हैं कि 700 से 800 जो क्वेश्चन मिलेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो सारे लोग जरूर खरीदें। 9694654557 पर एक बार जरूर मैसेज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पेपर में। अगला क्वेश्चन जो है क्लोरप्रोमेजाइन ड्रग वाज इंट्रोड्यूस्ड। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्लोरप्रोमेजाइन ड्रग है वो कब इंट्रोड्यूस की गई? 1942, 1952, 62, 72। तो सीधा क्वेश्चन है, आपको सीधा से इसका आंसर याद रखना है। 1952 इज करेक्ट आंसर। क्या चला जाएगा दोस्तों? 1952 क्लोरप्रोमेजाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ द फुट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ फुट को क्या कहते हैं, ठीक है। एक होता है आउटवर्ड बेंडिंग, एक होता है इनवर्ड बेंडिंग। तो आपको दोनों बताता हूँ। इनवर्ड को कहते हैं वेरस, ठीक है। इनवर्ड बेंडिंग होती है उसको कहते हैं वेरस, और जो आउटवर्ड होती है उसको कहते हैं वल्गस, ठीक है। तो टेलिपस वल्गस के नाम से या वेल्गस के नाम से जो है करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा आपके यहाँ पर डी। क्या चला जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। टेलिपस वेल्गस के नाम से जो है आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ द फुट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। चलो दूसरी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, फिर भी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। जनेवा में WHO का है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर जो है हेडक्वार्टर किसका? यूनिसेफ का जो है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों। मैं आपको जो है वर्बली बता रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। याद रखना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक है, याद रखिए। इसका जो है हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क कहाँ पर है? USA में, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बाइट। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मैं सीधा बता देता हूँ आपको बाइट के बारे में। द ग्रुप ऑफ 8 बाइनरी डिजिट कॉल्ड बाइट, बिल्कुल सही है। 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बना, ये भी सही है। हाफ बाइट होती है उसको इनेबल कहते हैं, सी के। लेकिन यहाँ पर जो है 2 कांस्टेंट नहीं होते हैं, जो एक को छोड़ के एक जो नंबर होते हैं, वैल्यू होती है, उनको अपन बाइट कहते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू को कभी भी बाइट नहीं कहते, 0 1 को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर चला जाएगा दोस्तों ए, ठीक है। बाइट के बारे में ये 3 चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक फॉर रिमूविंग फ्लोराइड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग लाइम एंड एलम। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। लाइम एंड चूना और एलम फिटकरी के द्वारा जो फ्लोराइड यानी कि जो है एक टेक्निक होती है जिसमें फ्लोराइड पानी से निकाला जाता है, किसका यूज़ करके? लाइम और एलम का। उस टेक्निक को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन टेक्निक, आयन एक्सचेंज टेक्निक, नालगोंडा टेक्निक या सोडिस। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और फ्लोराइड जब भी निकाला जाता है तो एक ही चीज़ आपको याद में रखनी है, वो क्या है? नालगोंडा टेक्निक। नालगोंडा टेक्निक क्या है? डीफ्लोरिडेशन ऑफ द वाटर। दोस्तों यहाँ पर सी आंसर इज करेक्ट आंसर। क्या चला जाएगा? सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट द हेल्थ कंसर्न लिंक्ड विद टू स्ट्रेस। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा हेल्थ कंसर्न जो है वो स्ट्रेस के साथ में रिलेटेड नहीं है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बिल्कुल है, डिप्रेशन भी है, हाइपरटेंशन भी है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस कभी सुना है कि आज बंदा टेंशन में था उसको टीबी हो गई? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा आपके डी, ठीक है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन सभी हो सकती है, बीपी हाई हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकता है, और IBS भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैचिंग वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपको याद में रखना है। हाँ, तो एक साइड में जो है आपके ऑर्गन है और दूसरी साइड में बीमारी है, तो इजीली हो जाएगा आपके। चलिए मैं जल्दी से बताता हूँ। आई में क्या होता है? कैटरेक्ट होता है, बिल्कुल। ईयर में क्या हो जाता है बताओ? ईयर में होता है ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना। नोज़ में जो होता है वो होता है आपके साइनोसाइटिस, ठीक है। और थ्रोट में होता है टॉन्सिलाइटिस। तो ए का पहला हो गया, ए का पहला ठीक है, पहले और चौथे में है तो 2 बाकी ऑप्शन कट गए। ए का पहला
बी का जो है चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी का चौथा, डी आंसर करेक्ट जाएगा दोस्तों, डी क्या चला जाएगा, डी आंसर इज करेक्ट आंसर। ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा, करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, द आर्टिकल 48A से दैट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। संविधान का आर्टिकल 48A ये कहता है कि एनवायरनमेंट को कौन बचाएगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, एवरी सिटीजन। तो यहाँ पर जो है ये उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बचाएगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और एवरी सिटीजन का ये जो है फ़र्ज़ बनता है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, जो पर्यावरण है उसको बचाएं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चलाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 क्वेश्चन नंबर, व्हाट विल द रिकमेंडेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टेटनस इन द वुंड लेस देन 6 आवर। अच्छा, 6 घंटे से कम का वुंड है, ओल्ड है 6 घंटे का, ठीक है, क्लीन है, नॉन पेनिट्रेटिंग मतलब वहाँ पर कोई पेनिट्रेशन तो हुआ ही नहीं है, नेग्लेबल टिश्यू डैमेज, कोई टिश्यू डैमेज भी नहीं है, कैटेगरी सी का है, तो यहाँ पर जो है आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कोई टीटीवीटी नहीं देता है। करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स मस्सर। क्यूलेक्स मस्सर के द्वारा कौन सी ट्रांसमिट नहीं होती है पूछा गया। जापानीज एन्सेफेलाइटिस जेई बिल्कुल होती है, फाइलेरिया भी होता है, वुचेरिया ब्रोंकाइटिस से ये जो है बीमारी होती है, वेस्ट नाइल फीवर भी होता है, लेकिन रेफ्ट वैली फीवर जो है ये आपके क्यूलेक्स मच्छर से नहीं फैलती है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा डी, क्या चला जाएगा, डी, रेफ्ट वैली फीवर इज करेक्ट आंसर। जापानीज एन्सेफेलाइटिस, फाइलेरिया और वेस्ट नाइल फीवर, ये तीनों आपको याद में रखनी है, ये जो है आपके क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ही फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटी एमेटिक आर एडमिनिस्टर्ड टू, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एंटी एमेटिक्स जो होती है वो किसके लिए यूज़ में ली जाती है। पेन के लिए एनाल्जेसिक, कौन सी, एनाल्जेसिक, और इसके अलावा जो है वोमिटिंग के लिए, यहाँ पर जो है सीजर के लिए बात करें तो एंटी कन्वल्सिव, एंटी कन्वल्जन कहते हैं जिसको, एंटी कन्वल्जन, और यहाँ पर एंटी एमेटिक जो है ये वोमिटिंग के लिए, कौन सी के लिए, वोमिट के लिए जो कौन सी होती है, एंटी एमेटिक। करेक्ट आंसर दोस्तों सी चला जाएगा, क्या चला जाएगा, सी। तो एंटी एमेटिक्स ड्रग यूज टू रिड्यूस वोमिटिंग, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, विटामिन के इज गिवन एट बर्थ इन प्रीमेच्योर न्यूनेट्स, बिल्कुल देते हैं। प्रीमेच्योर न्यूनेट में जो है अपन विटामिन के प्रीमेच्योर, क्या मैच्योर में भी देते हैं लेकिन प्रीमेच्योर में भी देते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेप्सिस को रोकना, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ सेप्सिस, बिल्कुल ये दोनों सही है, और दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यहाँ पर जो है ए चला जाएगा आंसर, क्या चला जाएगा दोस्तों, ए चला जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, इसमें से जो है कौन सा एक प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल नहीं है। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। तो इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन जरूरी है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जरूरी है, इक्विटेबल यानी कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है, लेकिन वहाँ पर जो है प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग ये इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगातार हर एक एग्जाम में जो है रिपीट होने वाला क्वेश्चन। काला आजार किसके द्वारा फैलता है, रिडोविड बग, सैंड फ्लाई, से फ्लाई या मॉस्किटो। तो यहाँ पर सैंड फ्लाई आप सभी ने सुना होगा अच्छे से, तो बी इज़ करेक्ट आंसर। बिना टाइम वेस्ट किए जो इजी क्वेश्चन है उनको अपन निकाल रहे हैं, और जो चीज़ें समझने लायक है, जो एग्जाम में आने लायक है, वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिर जो है रिपीट हुआ है, प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट देन इज कॉल्ड, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्लेसेंटा जो है वो कहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट है, उसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, वाजा प्रीविया, एब्रप्सियो प्लेसेंटा, नन ऑफ द अबव, तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, क्या कहते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, ए इज करेक्ट आंसर। सभी के एकदम सही आंसर। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस फॉलो, टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जो है टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके उसको जो है ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन, ग्रेव्स डिजीज़ किसके द्वारा होती है, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज़ जो है वो थायराइड की बीमारी है, थायराइड की, किसकी, थायराइड की, जहाँ पर जो है थायराइड हार्मोन जो होते हैं T3 एंड T4, थायराइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसको अपन हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपर थायराइडिज्म। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा, सीधा आंसर है, सीधे से आपको याद में रखना है, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्रॉस मैच का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। मैच करना है लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ में। डिस्प्लासिया, सेलाइक डिजीज, पेटेकी और नाइक्टोप्लोपिया, ठीक है, निक्टालोपिया, ये क्या है चीज़ें, ठीक है। तो निक्टालोपिया मैं सीधा बता देता हूँ, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखता, विटामिन ए की कमी से होता है।
और पेटे की जो होता है वो हेमरेजिक स्पॉट होते हैं अंडर द स्किन, किसके नीचे, स्किन के नीचे। सिलाइक डिजीज जो होती है वो क्या होती है बताइएगा। तो सिलाइक डिजीज जो होती है इंटेस्टाइनल मॉल फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, माल फॉर्मेशन। और डिस्प्लासिया होता है, क्या होता है, डिस्प्लासिया इज द एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दो दोस्तों चला जाएगा, सीधा बता देता हूँ एक बार फिर से। डिस्प्लासिया जो है यहाँ एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो गई। सिलाइक डिजीज जो है इंटेस्टाइनल माल फॉर्मेशन हो गया। पेटे की जो है हार्मोनल वाला हो गया, सॉरी हेमरेजिक वाला हो गया। नाइट ब्लाइंडनेस जो है निक्टल हो गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ए का चौथा। तो ए का चौथा यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में ही है, तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या चला जाएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। ठीक है, यहाँ पर है डी का पहला, करेक्ट आंसर चला जाएगा सी। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लो, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्लासेज आपके एग्जाम तक चलेगी, तो आप सारे लोग हमेशा 5 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ें। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कैसी लगी आज की क्लास ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो एक शानदार कमेंट भी हमारी टीम के लिए ज़रूर करना। इसके साथ साथ जो है कल की 5 बजे वाली क्लास में भी जुड़ना ना भूलें। और एक ऑफ़र आप सब लोगों के लिए जो चल रहा है वो आपको बता देता हूँ मैं, जो कि मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है, इंटरनेशनल नर्सेज डे के अवसर पर। ठीक है, ESIC ओल्ड पेपर जितने भी है, जो ESIC ओल्ड पेपर की 10 PDF सेट जो है हमने तैयार की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ESIC में एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक दूसरी बात, 700 से 800 क्वेश्चन आपको उस PDFs में मिल जाएंगे। एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसकी किताब आप खरीदते हो ओल्ड पेपर की तो 400 से 500 रुपये की आती है। हमने 199 का ये कोर्स बनाया, फिर हमने सिर्फ और सिर्फ आपको 99 में प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। आज उस 99 को भी घटाकर इंटरनेशनल नर्सेज डे के अवसर पर 49 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं, मात्र 49 रुपीज़ में। लेने के लिए क्या प्रोसेस है, आपको 9694654557 इस पर व्हाट्सएप पर मैं जो है मैसेज करना है, हाय हेलो जो भी लिखना चाहो, और बता देना कि मेरे को जो है ओल्ड पेपर चाहिए। वहाँ पर हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, पेमेंट का मेथड बताएगी, और जो है पेपर कैसे मिलेगा वो भी बता देगी। ठीक है, व्हाट्सएप PDF के रूप में ही पेपर मिलेगा, तो वो आपको पूछना ही नहीं है कैसे पेपर मिलेगा। तो सारे लोग जो है, ये ऑफ़र जो है रात 12 बजे तक है, तो आज 12 बजे से पहले पहले आप सारे लोग इसको ख़रीद लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलेंगे वहाँ पर। 49 रुपये में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही कम दाम में जो है सारी चीज़ें मिल रही है। और आप चाहो तो उसके बाद में जो है 10 पेपर की यदि हम दे रहे हैं, तो उनका जो है PDF निकाल के भी, PDF से जो है प्रिंट निकाल के एक अच्छा पेपर सेट भी बना सकते हो, अपने पास रख सकते हो। ठीक है, तो सारे लोग जो है ये काम जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक लोगों तक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी आपको नर्सिंग और पैरामेडिकल सभी भर्तियों की न्यूज़, उसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हम करवाते रहेंगे। मिलते हैं विभिन्न प्रकार की भर्तियों की न्यूज़ के साथ उसके बाद में जो है कल 5 बजे भी। तो सारे लोग जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।